हेलो दिस इज शॉट्स आउट अगेन एंड दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक अलग टाइप का सीज़न आएगा जिसमें बहुत सारी आंटियाँ अनएम्प्लॉयड आंटियों का जो केस की सुनवाइयाँ होती हैं। अब यहाँ निकलेंगे कुछ अंकल छाप लौंडे और कुछ तांत्रिक नुमा आंटियाँ, और इनका क्या होगा कि इन्हें होती है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो फिल्मी डिसऑर्डर जिसमें इनकी दो दो आवाज़ होती है, एक वॉर टाइम की और एक पीस टाइम की। वॉर टाइम में खाकी वर्दी वाले जिन होते हैं जो इन्हें खींच खींच के लेके जा रहे होते हैं और इन्हें ट्रक में डाल रहे होते हैं, और विंडो सीट से ये चिल्ला रही होती हैं, और मीडिया इनके बाइट्स ले रहे होते हैं। और पीस टाइम में ये बिरयानी के फ्लेवर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि मटन वाली किसको प्रॉमिस थी और चिकन वाली किसको प्रॉमिस थी। सबसे गुस्से में वो वाली आंटी होती है जैसे पीले चावल खिला के भेज दिया गया होता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट दिल्ली रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट, द दिल्ली विंटर एडिशन। हाँ, तो हुआ ये कि 18 नवंबर को माड़वी हिडमा का इनकाउंटर में उसका किलिंग हुई आंध्र प्रदेश के एक जंगल में। साथ में उसकी वाइफ भी थी, कुछ और भी टेररिस्ट और भी थे। ऑफ कोर्स सरेंडर का ऑप्शन था, हमेशा हमेशा होता है, लेकिन बुल रन पे निकली है भारत के फोर्सेस और हमारे मोटा भाई। तो जैसा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उसको मार के गिरा दिया गया। और उसके बाद वो वाला एक इमोशनल सा वो भी वीडियो देखा हमने जिसमें वो उनकी बॉडी लाई गई थी उसके गांव में, और वहाँ पे उसकी अम्मा और वगैरह थे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। बात यह है कि हिडमा के लिए दिल्ली में हिडमा के नाम से प्रदर्शन क्यों? क्या इनका कोई टारगेट था? क्यों लिया इन्होंने हिडमा वाला कवर? पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में लाल सलाम और एंटी मोदी स्लोगन का क्या मतलब है? या ये बस कुछ हम कहें कि कुछ सरफिरे से जेनजीज का पब्लिसिटी स्टंट है जिन्होंने कुछ सोचा कि ये कोई एक बड़ी एक्टिविटी हुई है जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट है इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्शंस में। हो सकता है ये वेट कर रहे थे कि इन्हें कुछ वैसी वाली कुछ एक्टिविटी मिल जाए, लेकिन वो वैसी वाली नहीं मिली, तो यसी वाली ही सही। तो हिडमा वाली एक्टिविटी हुई थी, हिडमा वाली स्टोरी चल रही थी तो उन्हें हिडमा वाला नाम यूज़ कर लिया। ये वही वाली बात हो गई कि कॉल किसी रॉन्ग नंबर पे लगा है, लेकिन बातें घंटों भर चलाई गई है क्योंकि कॉलिंग फ्री है। कई लोगों पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ऑर्डर का केस हो चुका है और करीब 20 से ज़्यादा लोगों को तो अरेस्ट भी किया जा चुका है अब तक। दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। हमको वैसी चीज वर्ल्ड ओवर लेकर आनी है। प्रोटेस्टर्स ने भी रिटर्न में फाइल किया है केस दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उनको मिसट्रीट किया गया है अकॉर्डिंग टू देम ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। उनको उनके खींचा गया, उनको पैर में चोटें लगी और मिसट्रीट किया गया है उन्हें। लेकिन इसका जवाब मुझे लग रहा है कि कई साल पहले
रोहित सरदाना जी ने दे दिया था। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको दफ्तर में बांट दी है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। क्या क्या बात कर रहे हैं? कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होता है ना अब दिल्ली में, किसी भी रूप में, पोल्यूशन के लिए किसी भी रूप में, तो इनके साथ जोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ वैसे नारे लगाए हैं जो कश्मीरी लगाते थे, और वो टुकड़े टुकड़े टाइम के नारे यूज़ किए इन्होंने। कुछ नारे तो खुद के ले आते, कुछ नया लाते, कुछ जेन्युइन लाते, कुछ अपना लाते। क्या वही पुरानी चीज़ें तुम ला के फिर से तुमने अपनी चीज़ें डीरेल कर ली, मट्टी सारी चीज़ें करके मट्टी पलीत। तो पोल्यूशन इज़ अ रियल इशू, और ये बहुत बड़ा इशू है, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस पर सरकार के काम करने से बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसमें हमें काम करना पड़ेगा। जैसा कि हम कभी पराली को दोष दे देते हैं, कभी गाड़ियों को दोष दे देते हैं, कभी मतलब ये वही बात होगी कि कभी किसान का गले दबा दो, कभी ट्रक ड्राइवरों के गले दबा दो। लेकिन प्रॉब्लम हम में है। वी वांट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, वी वांट ऑल द प्रोडक्ट्स। हमें सस्ता सामान चाहिए। अब सस्ता सामान चाहिए तो फैक्ट्री में ही बनेगा, हैंड क्राफ्टेड हम कुछ लेना नहीं चाहते। तो हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, हमें बहुत कुछ छोड़नी पड़ेंगी, और हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। ये तुम कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा, क्योंकि जितने कन्हैया निकलेंगे तो कन्हैया, राहुल्स एंड तेजस्वीस एंड अखिलेश, दिस ऑल एक्चुअली हेल्पिंग द मोदी। तो कन्हैया को मार के तो कुछ नहीं होगा। तो डिरेल ना करें, इस तरह की एक्टिविटी पे ध्यान ना दें। अगर पोल्यूशन पे कुछ करना है तो दीज जनजीज कैन रियली मेक अ डिफरेंस। लेकिन वो डिफरेंस सोच समझ के होगा, ऐसे नहीं होगा। आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मे और मे नॉट हिट द बेल आइकन, बट थोड़ी सी सपोर्ट हमें मिल जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा। चैनल नया है, ग्रो करने की ज़रूरत है। शॉट्स आउट।